पंजाब बोर्ड की जो पेपर स्कीम है 2025 की कंप्यूटर साइंस की सेकेंड ईयर के हम डिस्कस करते हैं कि उसमें किस तरह से पेपर आएगा। क्या स्कीम जो है वो बनी है जिसके अकॉर्डिंगली आपका पेपर आएगा कि किस चैप्टर में से आपको एमसीक्यूज आएंगे, किस चैप्टर में से शॉर्ट और किस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। तो ये हमने सब देखने हैं ताकि आप जो है उसी लिहाज से आप प्रेपरेशन करें अपने एग्जाम की और आपका जो है वो टाइम भी ना वेस्ट हो और एनर्जी भी वेस्ट ना हो कि आप वो चैप्टर्स जो हैं वो ज्यादा अच्छे तरीके से प्रिपेयर करते रहें जिनमें से चांसेस कम है। तो सबसे पहले तो आप को हम एमसीक्यूज हम देखते हैं कि कौन से एमसीक्यूज जो हैं वो किस चैप्टर में से ज्यादा आएंगे, किस चैप्टर में से कम आने हैं। तो सबसे पहले जो है चैप्टर एमसीक्यूज हम देखते हैं तो वो ये चैप्टर्स हैं और ये है उसके एमसीक्यूज। चैप्टर नंबर 1 में से एक एमसीक्यू आएगा, 2 में से भी एक, 3, 4, 5 इनमें से 1 एमसीक्यू आना है। जबकि चैप्टर नंबर 6 में से भी एक और 7 में से कोई एमसीक्यू नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 8 में से 2 एमसीक्यूज आने के चांसेस है, 9 में से 1 और 10 में से भी 1 एमसीक्यू आएगा। चैप्टर नंबर 11 में से भी 1 और जो 12 है उसमें से 2 आएंगे। 13 और 14 में से भी एक एक एमसीक्यू। तो अब इसमें आप देख लें कि चैप्टर एमसीक्यूज के लिहाज से जो आपका चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 12 जो है और 8 ये दोनों इम्पॉर्टेंट है और ये वैसे भी इम्पॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 8 उसकी थ्योरी भी, उसके शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग सब इम्पॉर्टेंट है। तो चैप्टर नंबर 8 आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट अब हम उनके शॉर्ट क्वेश्चंस देखते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो ये चैप्टर्स हैं और ये शॉर्ट क्वेश्चंस इसमें से कितने आएंगे ये हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसके चैप्टर्स जो हैं 1 से लेके 13 तक है। आपको पता है कि चैप्टर नंबर 1 to 7 आर रिलेटेड टू डेटाबेस, जबकि चैप्टर नंबर 8 से 13 तक सी लैंग्वेज के हैं चैप्टर्स। अच्छा, जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 1 वैसे भी इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग और शॉर्ट सबके लिहाज से। चैप्टर नंबर 1, 2, 3 ये तो आपने बहुत अच्छे तरीके से करने हैं, इसके लॉन्ग भी और शॉर्ट भी। अच्छा, चैप्टर नंबर 2 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 4 में से 3 आएंगे, 5 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 8 जो है उसमें से थ्योरी के शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 3। चैप्टर नंबर 10 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। देखिए 10 में से काफी सारे शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, मतलब इसमें से 2 थ्योरी के होंगे और 1 एरर का होगा और एक आउटपुट का। एरर कौन सा कि आपको कोड दिया होगा और उसमें कुछ एरर्स होंगे जो आपने फाइंड आउट करने और फिर आपने लिखने हैं कि ये एरर है, इसमें ये एरर है। और जो आउटपुट वाला है उसमें भी कोड दिया होगा और आपने वो बताना है कि प्रोग्राम रन करने पे इसकी क्या आउटपुट आएगी, रिजल्ट क्या आएगा। वो बस जस्ट आपने रिजल्ट लिखना है। और चैप्टर नंबर 14 जो है उसमें से 2 थ्योरी के शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 11 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, 2 थ्योरेटिकल होंगे और एक जो है वो एरर डिटेक्शन का होगा। उसी तरह से कि आपने एरर फाइंड आउट करने होंगे, उसमें से आप बताएंगे कि ये जो कोड है इसमें इस लाइन में ये एरर है, ये कैपिटल लिखा हुआ है, ये स्मॉल लेटर में होना चाहिए था, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं है, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, जो भी एरर है वो आपने बताने। अच्छा, चैप्टर नंबर जो 12 है उसमें भी 3 आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन, जो एक तो थ्योरी का होगा, 1 एरर फाइंड आउट करने का होगा और जो एक और है वो भी आउटपुट का होगा। उसमें आपको कोड गिवन होगा, आपने बताना है, छोटा सा कोड होगा और आपने बताना है कि उसकी आउटपुट क्या है। मतलब जो प्रिंट अप हो रहा है तो वो उसमें क्या रिजल्ट जो है, किसी वेरिएबल की वैल्यू हो सकती है या कोई स्ट्रिंग हो सकती है जो प्रिंट होगी। चैप्टर नंबर 13 के भी 3 क्वेश्चन होंगे जो कि थ्योरेटिकल होंगे, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। अब शॉर्ट क्वेश्चन का मैं आपको दोबारा बता दूं कि आपने शॉर्ट क्वेश्चन जो है मिनिमम 5 to 6 लाइंस का लिखना है। ये नहीं करना है कि आप 1.5 लाइन का बस उसकी जो डेफिनेशन वगैरह है उसको डिफाइन कर दें, इससे आपको कोई मार्क नहीं मिलेगा। आपने मिनिमम 5 to 6 लाइंस का लिखना है। अब इससे ज्यादा आप पूरा पैराग्राफ लिख सकते हैं। नंबर 2 आपने उसकी एग्जाम्पल लाजमी देनी है और नंबर अगर उसकी है, अगर टाइप्स हैं तो टाइप्स भी लिख दें। टाइप्स को एक्सप्लेन नहीं करना लेकिन आप टाइप्स के नेम्स लिख सकते हैं। और नंबर 3 डायग्राम है तो आप
सिंपल सी और छोटी सी डायग्राम जरूर बनाएं। डायग्राम जो है उसके अगर आप ये चीजें जो ये पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं शॉर्ट क्वेश्चन करने के लिए, अगर आप इनको देख के इसी तरह से आप पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। और अब आप ये देख लें कि दो जो मार्क्स हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके कितने सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं और आपको पूरे पूरे 2 मार्क्स इसी में से मिलते जाएंगे, तो आप फुल मार्क्स जो हैं वो ले सकते हैं, 75 आउट ऑफ 75। अच्छा, अब ये भी नोट कर लें कि चैप्टर नंबर 3, 6, 7 और 9 इनमें से चांसेस हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। नेक्स्ट अब लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपने करने हैं। सबसे पहले तो आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे और उसमें से आपने एक अटेम्प्ट करना होगा डेटाबेस में से। डेटाबेस वाला पोर्शन कौन सा है? चैप्टर नंबर 1 से लेके 7 तक। तो उनमें से इन चैप्टर में से आपको 2 क्वेश्चन गिवन होंगे जिसमें से आपने एक सॉल्व करना है और वो आपकी चॉइस है। तो ये कौन सा होगा? एक तो चैप्टर नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 5 होगा जो कि चैप्टर नंबर 3 में से आएगा, ठीक है। 1 में से भी आ सकता है, 2 में से भी आ सकता है। 1 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पेपर स्कीम के मुताबिक जो चैप्टर नंबर 3 है उसमें से ये आपको क्वेश्चन आ सकता है। और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपको चैप्टर नंबर 6 या 7 इन दोनों में से आ सकता है। अब देखिए चैप्टर नंबर 6 और 7 में वो फिल्टर वाला क्वेश्चन है, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको फॉर्म्स या जो रिपोर्ट है वो व्हाट इज फॉर्म एंड व्हाट इज रिपोर्ट, उसकी टाइप्स क्या हैं, ये आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है। सी का जो पोर्शन है उसमें से आपने जो लॉन्ग करने हैं वो एक तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको होगा, वो चैप्टर नंबर 9 में से थ्योरेटिकल आ सकता है। चैप्टर नंबर 9 में भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपको उसमें से वो आ सकता है ऑपरेटर्स वाला, ठीक है। जो डिफरेंट आप उसमें डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं, मैथमेटिकल अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं, रिलेशनल है, लॉजिकल है, ये सारे। फिर क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो चैप्टर नंबर 11 में से आएगा, कोई प्रोग्राम आपने लिखना होगा। चैप्टर नंबर 10 एंड 11 इनके प्रोग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे तरीके से करने हैं। चैप्टर नंबर 10 में छोटे छोटे प्रोग्राम्स है, जबकि 11 जो है उसमें वो इफ एल्स इफ ये वाले प्रोग्राम्स हैं। अब जो इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स हैं वो भी मैंने बताए हुए हैं। इम्पोर्टेंट प्रोग्राम मतलब आप लीप ईयर जो है वो फाइंड आउट करना, टेम्परेचर फाइंड आउट करना, टेबल प्रिंट करना, 2 वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज को एक्सचेंज करना, और जो 3 नंबर्स हैं उसमें से मैक्सिमम नंबर को फाइंड आउट करना, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इवन और ऑड नंबर्स जो है वो फाइंड आउट करना, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो चैप्टर नंबर 12 में से आएगा। चैप्टर नंबर 12 में से थ्योरेटिकल यूजुअली आता है, लेकिन प्रोग्राम भी आ सकता है। थ्योरेटिकल में ये आता है कि जैसे कोई लूप है, वाइल लूप हो गई, डू वाइल लूप हो गई, या फॉर लूप हो गई, ठीक है। उसके बारे में आएगा कि उसको डिफाइन करें, उसकी वर्किंग लिखें और उसकी जो है एग्जाम्पल भी दें। एक छोटा सा प्रोग्राम आप जो है वो उसमें लिख सकते हैं अपने तौर पे इन द एग्जाम्पल, और इसके साथ आपने उसका जो फ्लो चार्ट है वो भी आपने ड्रॉ करना होता है। तो ये आपकी पेपर स्कीम है, आपने सारा करना है। वैसे तो चैप्टर नंबर दोबारा बता दूं कि चैप्टर नंबर 8, 1 और 2, 3 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से बहुत आते हैं, और जो प्रोग्राम्स हैं वो आप 10 और 11 में से लाजमी करें, उसके प्रोग्राम्स करें जो इम्पोर्टेंट है। तो आपका इंशाल्लाह जो है वो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। इसमें जो डेटाबेस में जो आपका चैप्टर नंबर 7 और 8 है वो प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, ठीक है। तो एक्सेस के जो प्रैक्टिकल्स हैं वो उसमें से ज्यादा जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है ना वो आपको प्रैक्टिकल के पोर्शन में आते हैं। तो आप ये पेपर स्कीम जो है इसको अच्छी तरह से याद कर लें, और ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं कि ये जो चैप्टर्स वगैरह इनको आपने ज्यादा इसको फोकस करना है। और